ट्राई सिटी दस्तक। और जहां देश में लगातार आए दिन किसी न किसी मुद्दों को लेकर किसी न किसी वर्ग की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं आज चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के हॉस्पिटल के बाहर से खबर आई जहां की मेडिकल स्टाफ के वर्कर्स द्वारा स्ट्राइक की गई, जिसमें कि 178 वर्कर को बिना एडवांस उनको दोबारा वापस रखने की मांग उठाई गई और इनको डीसी रेट पर सैलरी देने की मांग की गई। और वहीं पर हमारे संवाददाता सुखमन पाल सिंह कैमरामैन मोहित के साथ मौजूद थे। आओ सुनते हैं क्या कहना था उनका, जो कि बहुत सराहनीय काम था और यहाँ पे XDHS मैडम थी, उनके द्वारा ये काम हुआ था। तो हमें बड़ी खुशी थी कि चलो हमारी सैलरी एटलीस्ट मिनिमम वेज के हिसाब से इनके बराबर आ गई है। तो हम जो उसमें वर्डिंग लिखी है उसमें भी यही लिखा है एट पार डीसी रेट विद रिस्पेक्टेड सैलरी। हमने एक सम्मानजनक वेतन मांगा था, कि हमने ये नहीं मांगा था कि हमें जो है आउटसोर्स पॉलिसी दी जाए। अब इन्होंने नया नियम क्या निकाला, जो नए DHS आए, नए HS साहब आए, इन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई, उन्होंने एक फॉर्मेट उन्होंने नया लगा दिया Annexure 1 Annexure 2 कि अगर आपको ये बढ़ी हुई सैलरी चाहिए तो आपको जो है आउटसोर्स की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ये सब बिल्कुल नाजायज़ है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इस फरमान को जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। अगर ये नहीं लिया जाता है तो हम जो है इसमें कड़ा से कड़ा कदम उठा रहे हैं। और दूसरी बात, इन्होंने जो है यहाँ मीटिंग देने के बजाय एक मीटिंग दी थी उन्होंने वर्बली हमें, उसमें उन्होंने साफ बोला था कि हम आपको अगर बढ़ी हुई सैलरी चाहिए तो आपको ये डीसी रेट के नियम लागू हो जाएंगे। तो जब जो डीसी रेट का ऑप्शन है वो हमारे माननीय जो इनसे पहले जो XDHS थे डॉक्टर जी दीवान, इनके द्वारा हमें 2018 में एक ऑप्शन दिया गया था कि आप आउटसोर्स ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ज़्यादा पैसा है। तो उस समय हमने जब NHM एम्प्लॉय ने उस समय भी इसको जो है पुरजोर विरोध किया था और हमने जो है वापस किया था उसको कि हमें डीसी रेट में नहीं जाना है और हमें आउटसोर्स की कोई पॉलिसी नहीं अपनानी है। क्यों नहीं अपनानी? क्योंकि NHM पूरे चंडीगढ़ में, पूरे इंडिया में है और इसके अपने नॉर्म्स हैं, इसकी अपनी छुट्टियां हैं, इसके अपने मेडिकल बेनिफिट्स हैं, इसके अपने ड्यूटी के आवर्स हैं। और ये जो है हम पे जो है ड्यूटी आवर्स के जो भी NHM की जो पॉलिसी है उसको न थोपते हुए हम पे आउटसोर्स की पॉलिसी को थोप रहे हैं, ताकि जो है इनका शोषण किया जाए और इनको जो है धीरे धीरे करके जो है भागकर रास्ता दिखाया जाए। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि जब हमने 2018 में आउटसोर्स की पॉलिसी नहीं अपनाई तो अब हमें जो है क्यों अपनाने दी जा रही है। तो ये फरमान इनको जो है जारी वापस करने चाहिए और हमारे जो है बिना नोटिस दिए हमें जो है निकाल दिया जाता है। 178 बंदों को जो है दिवाली का इन्होंने पैसे क्या देने थे, हमारे बढ़ी हुई सैलरी, इन्होंने हमें जो है टर्मिनेशन करके बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और जो कि हमारे माँ बहनों के और हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके जो है घर चलना मुश्किल हो गया, उनके चूल्हे इन्होंने बंद कर दिए। तो हम पे जो है फूल बरसाने का क्या फ़ायदा है। अभी इन्होंने 1 करोड़ हमने जो है इंजेक्शन लगाए, 1 करोड़ जो कोविड के इंजेक्शन लगाए, उसमें इन्होंने हमें फूल दिया, सर्टिफिकेट दिए और ऊपर से गुब्बारे उड़ाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये क्या यही सम्मान देना था हमें? इस आपने मतलब कि इतने मतलब कि अफसरशाही करके हमें यहाँ धकेल दिया है। ये बिल्कुल हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये आप लोगों के मैं माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी ये जो हमारे साथ फरमान जारी किया है इसको वापस किया जाए। सर, जो 178 वर्कर जो टर्मिनेट किए गए हैं, तो क्या आपने लेबर कोर्ट में कोई इसके खिलाफ पिटीशन डाली है? सर, हमें जो है इन्होंने जो है एक सिस्टम बना रखा है कि शुक्रवार को इन्होंने क्या किया जाता है, हमारे 2 दिन की स्ट्राइक का हमने अल्टीमेटम दिया था। इन्होंने फर्स्ट डे हमारी जब स्ट्राइक थी उस दिन हमारे HS साहब से मीटिंग हुई थी। HS साहब ने कोई हमारी बात नहीं सुनी, ऊपर से हमें जो है हरासमेंट करके भेज दिया और सीधा बोला कि भाई तुम्हें 2 घंटे के अंदर तुम्हें जो है मैं टर्मिनेट कर दूँगा। ये उनकी वर्डिंग है। जब उन्होंने टर्मिनेट करके हमने सोचा चलो ठीक है, उन्होंने पहले प्लान बना रखा था कि इनको टर्मिनेट करना है। हमारा कसूर बताओ कि हम अपने जो जायज़ मांग है, जो हमारा पैसा पास हो रखा है, हमने तो वो मांगा था। हम किसी से भीख थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। उस हक को भी तो हम अगर नहीं दे रहे हो तो एक उसके हिसाब से दे रहे हो कि तुम जो आउटसोर्स में चले जाओ। तो ये कहाँ का न्याय है? तो इस करके हम कहीं नहीं गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे जो है उनके ऊपर HS साहब के ऊपर भी बहुत अफसर बैठे हैं, अपने माननीय एडवाइज़र साहब बैठे हैं, माननीय गवर्नर साहब बैठे हैं और इसके बाद सांसद है, अपनी सरकार है। हम हर किसी के पास जाएंगे और हर किसी को अपना टुकड़ा सुनाएंगे कि हमारे साथ कितनी नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये जो वही कोरोना वॉरियर है जो अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पे जो है अपनी जान की बाजी लगाकर जो है लोगों को बचाया है। और आज ये कोविड निकलने के बाद ये करे कि पैंडेमिक में इन्होंने काम रोका है। जब कोरोना ख़त्म हो गया 81 बंदे इन्होंने तभी तो निकाले, पहले इन्होंने 81 बंदे निकाले
कि हाँ कोरोना की जो है आप कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जो है कोरोना ख़त्म है, इनके हिसाब से कोरोना ख़त्म हो गया। तो हमने भी तो अपनी डिमांड तभी पूरी करनी थी। अब हमारी कौन सुनेगा? जब कोई और बीमारी आएगी उसको पूरा करेंगे तब सुनेंगे हमारी। ये काम का ये इनका एक फंडा है कि इनको जो है किसी भी हालत से जो है इनको बाहर किया जाए, और ये जो आउटसोर्स जो पॉलिसी है इसको प्रमोट करने के लिए जो है ये सारा काम किया जा रहा है। मेरा तो ये मानना है। तो मतलब सरकार को जब तक आपकी ज़रूरत थी तब तक सरकार ने आपका पूरा यूज़ किया, और जैसी ज़रूरत आपकी ख़त्म होगी वैसे ही आपको निकाल दिए गए, आप ये कहना चाहते हो? नहीं सर, हम ये कहना चाहते हैं कि बिना इंटीमेशन के आप किसी को निकाल ही नहीं सकते हैं। हमारा कसूर बताओ, हमारा कसूर क्या है? जो हमारा पैसा पास हो रखा है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दिल्ली से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले? आपने हमारे जो पैसा है जो रोक के रखा हुआ 3.92 करोड़ जो हमारी रिस्पेक्टेड सैलरी है उसको क्यों नहीं रिलीज़ किया जा रहा है? इसी के लिए हमारी वो मांग थी। हमने कोई नई मांग थोड़ी मांगे, हमने ये थोड़ी बोला कि हमें ये दे दो, हमें पक्का कर दो, हमें जो है ये मेडिकल अलाउंस दे दो, या हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दो। ये तो हमने कुछ मांगा नहीं, हमने अपनी मांग को मांगा है। और हमारा कहने का मतलब ये कि हम 15 सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। हमने कई दौर देख लिए हैं, पेंडेमिक भी देख लिया है, पीछे से हम सेवाएं करते आ रहे हैं। सारी एएनएम है, स्टाफ नर्स है, डिलीवरी हट्स है, सारी तरह की हम सेवाएं दे रहे हैं। ये 15 साल की जो सेवा है उसका यही नाम दिया जा रहा है हमें, कि हम अपनी मांग करें कि जो हमारी कम से कम सैलरी है उसको बढ़ाओ। उसके बढ़ा भी दिया है। ऊपर से तुम बोल रहे हो कि पक्के बंदे, जैसे एक पक्के बंदे को बोल दिया जाए तो आउटसोर्स में हो जाते। कौन मानेगा इस चीज़ को? जब हमने 2018 में इस चीज़ को नहीं अपनाया कि हम आउटसोर्स जो पॉलिसी है उसको हमारे ऊपर न थोपा जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनएचएम की अपनी पॉलिसी है, उसके अपने रूल और रेगुलेशन है, उसी के अनुसार हमें ये बढ़ी हुई जो सैलरी है उसमें जो है दी जाए, जो कि बजट हमारा ऑलरेडी पास हो चुका है। ये बात सर आप मुझे सरसों भी पूछ सकते हैं, हमारे उच्च अधिकारी से भी पूछ सकते हैं।